जैसा आपको वहाँ देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के मायनाज़ कैप्टन बाबर आजम के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जो कि मुबशर कुमान के साथ जो इनके इस टाइम तनाज़ा चल रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। और फिर बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से और ख़बर निकल के सामने आ रही है कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। और फिर बात करते हैं पाकिस्तान के जो मायनाज़ क्रिकेटर जो आपके जिसको हम समझते तो नहीं है, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स को वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जिस तरह वो परफॉर्मेंस देते हैं। और मैं बात करने जा रहा हूँ शान मसूद के हवाले से, जो कि काउंटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं। उसके ऊपर ही हम आगे जाके डिटेल से बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले आते हैं बाबर आजम। मैंने पिछली वीडियो एक बनाई थी जिसमें मैंने पूरा एक व्लॉग किया है, जिसमें मैंने बाबर आजम के बारे में और मुबशर कुमान साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनके हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि बाबर आजम ने अपने जो लॉयर्स हैं उनसे कंसल्ट करना शुरू कर दी है और उन्होंने फ़ैसला किया कि वो मुबशर कुमान के ख़िलाफ़ जाएंगे अदालत में और वहाँ पर जाके उनके सामने ये सवाल रखे जाएंगे कि क्या मैंने फ़िक्सिंग की है या फिर वाकई मैंने मैच बेरे हैं या फिर मैंने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लिए हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है बाबर आजम के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि ऐसी सस्ती शोहरत के लिए जो मुबशर साहब ने ये काम किया है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा किसी पे पर्सनल अटैक करना चाहिए, या फिर वो चाहते हैं कि बाबर आजम को इतना ज़्यादा डीफेम किया जाए कि वो खुद ही कैप्टनसी को छोड़ के फिर अपनी क्रिकेट की तरफ ध्यान देना शुरू, यानी अपनी बैटिंग की तरफ ध्यान देना शुरू कर दें। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में ऐसे निकल के सामने आते हैं, जो बीच में आपके बाबर आजम को ट्रोलिंग कर रहे हैं। और अब नहीं कर रहे, वो पहले दिन से कर रहे हैं, जब से वो कैप्टन बने थे। फिर उनका टेन्योर पूरा 2-3 साल का गुजरा है, फिर उसके बाद बीच में कैप्टनसी छोड़ देते हैं, फिर वहाँ से दोबारा कैप्टनसी मिलती है उनको और वहाँ पे जाके फिर भी उनकी ट्रॉली ख़त्म नहीं होती, लोग फिर भी उनके ऊपर बात करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा हैरान होता हूँ यहाँ पे कि यार क्यों आपके बाबर आजम के ख़िलाफ़ आप क्यों इस तरह ज़्यादा जहर रखते हैं अपने दिल में और क्यों उनके बारे में इतना बोलते हैं और ख़ास तौर पे उनके नाम की व्यूअरशिप क्यों लेते हैं आप लोग। अगर वो पाकिस्तान के प्लेयर हैं, अगर आपके पास वैसा प्लेयर कोई बैट्समैन बैठा है वो खुद ही रिज़ाइन कर देंगे, मुझे इतना पता है। अगर आप उनके लेवल का कोई प्लेयर दिखा दे वो रिज़ाइन कर देते हैं, वो आप उनकी जगह पर उनको खिला लें। यार इतनी ज़्यादा उनके साथ ये इंसल्ट की जाती है और उनके ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अब इनके पास सिर्फ एक फिक्सिंग का इनके सर पर दब्बा नहीं था, आप लोगों ने वो भी लगाना शुरू कर दिया कि बाबर आजम ने फिक्सिंग कर ली है। यार कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। आप लोगों ने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि बाबर आजम ने वाकई मुल्क को भेज दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। वो एक जिस तरह की फैमिली से उठ के आए हैं, जिस तरह उन्होंने अपना ग्रास रूट लेवल से उठ के अपने आप को उठाया, मेहनत की, फिर वहाँ से पाकिस्तान तक सफ़र उन्होंने जो किया, पाकिस्तानी टीम तक सफ़र किया, वहाँ तक अगर उनकी सारी है तो उनके पास कोई ना सिफारिशें थी ना कोई चक्कर था, उन्होंने सारी अपनी मेहनत के तौर पे वहाँ पे पहुँचे। अगर उनकी परफॉर्मेंसेस पे अगर आपको एतराज़ है, आप उनकी परफॉर्मेंसेस पे बात करें, ना कि आप उनकी अंदर पर्सनल लाइफ पे चले जाएं कि उन्होंने पाकिस्तान को भेज दिया इसलिए हम यूएसए से हार गए, हम आयरलैंड में हारते हैं तो आयरलैंड से हमने कुछ ले लिया है। तो आपके पास अगर सबूत है तो आप जाके अदालत में सू करें, वहाँ पर जाके इनको नोटिस भेजें, वहाँ पर जाके ये भी जवाब दें, आप भी जवाब दें। अब मेरे ख्याल में कि बाबर आजम ने जो ये फ़ैसला किया वो काफ़ी ज़्यादा मुझे जो लगता है सूटेबल फ़ैसला है। और शायद इनकी वजह से, क्योंकि अभी सुनने में आता है वो एक्स क्रिकेटर्स को भी नहीं छोड़ेंगे, जो सोशल मीडिया पर बैठ के उनके खिलाफ बोलते हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे, और साथ में खासतौर पर मुबशर कुमान साहब को नहीं छोड़ेंगे, जो कि डायरेक्टली कह रहे हैं कि बाबर आजम ने इस T20 वर्ल्ड कप में फ़िक्सिंग की है। सॉरी। तो ये बाबर आजम के हवाले से जो ख़बर थी कि उन्होंने अपने कंसल्टेट करना शुरू कर दिया है अपने लॉयर्स के साथ, फिर उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है कि मैं उनके ख़िलाफ़ अब लीगल एक्शन लूँगा और मैं अदालत जाऊँगा कि मेरे यानी कि डिफेमेशन की गई है, मेरी हित की इज़्ज़त की गई है। और हित की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ आपको पता है पिछले दिनों में पंजाब असम्बली में एक कानून भी पास हुआ है जिसमें आपका फ़ैसला 6 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, और अगर आपकी वाकई किसी ने डिफेमेशन की है तो आपको वहाँ पर हरजाना दिया जा सकता है, साथ में कैद भी सुनाई जा सकती है, तकरीबन कैद 2-3 साल की भी हो सकती है, फिर उसके साथ आपको जुर्माना भी हो सकता है। अब मुबशर कुमान को चाहिए कि अब दिन रात ना वो निकल के अब जाएँ अमेरिका जाएँ, इधर उधर अब सारा खुपाना शुरू कर दें और बाबर आजम के खिलाफ सबूत जमा करें। बाकी उन्होंने किया, अगर किया तो अदालत में जाके जमा करवाएं, फिर उसके बाद जाके आप बाबर आजम को यानी कि फिर हमें भी समझ आ जाएगा वाकई बाबर आजम ने फिक्सिंग की है या फिर ये सिर्फ हवाएं थी, या फिर यूट्यूब पे बैठ के कुछ व्यूअरशिप लेने के लिए आपने ये सस्ती शोहरत के लिए आपने ये सारे इल्ज़ाम बाबर आजम पे लगाएं। तो आप नीचे जाके सुकून से बातें करें और वहाँ पर जाके अब ढूंढना शुरू करें कि कहाँ से सबूत मिलते हैं। अब आते हैं दूसरी खबर पे। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में इस साल होनी है, सॉरी इस साल अब नहीं, अगले 2025 में होनी है, जो कि
इस साल से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको पता है लाहौर का गज़ाफ़ी स्टेडियम भी इस टाइम ज़ेर तमीर है। मोहसिन नकवी साहब ईद की छुट्टियां होने के बावजूद वहाँ पे स्टेडियम पहुँचते हैं और पूरे स्टेडियम का जायज़ा लेते हैं। वहाँ पे रेनोवेशन हो रही है, देख रहे हैं कि क्या किस तरह का क्या काम कर रहे हैं मज़दूर वगैरह, सारों के साथ वो मिल के बात करते हैं। फिर वहाँ पर सारी चीज़ें जो व्लॉग्स वगैरह बनते हैं, वीडियोज़ वगैरह और पिक्चर्स वगैरह निकल के सामने आती है, वो देख के हमें तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो रही है वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी लाहौर में रखे जाने का इम्कान है, क्योंकि ICC की तरफ से कन्फर्म किया गया है कि हम BCCI से बात करेंगे, हम कंफर्म करेंगे। और ख़ास तौर पे हमारे जो फैंस हैं, दोस्त भाई जो मेरे जैसे क्रिकेट फैंस हैं, वो ये समझने की कोशिश करते हैं या ये पूछने की कोशिश करते हैं कि यार क्या इंडिया पाकिस्तान का ट्रैवल कर रही है या इंडिया पाकिस्तान आ रही है इस चैम्पियंस ट्रॉफी को खेलने के लिए। तो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग ये है कि जो ICC की तरफ से बयान आया कि हम पुश करेंगे, या आप पुश करेंगे या फिर आप वाकई ही ला के देंगे कि हाँ जी आपने खेलना है तो आपने पाकिस्तान में जाके खेलना है, अदरवाइज़ कोई न्यूट्रल वेन्यू नहीं होगा। पहली बात यह है, मोहसिन नकवी साहब ने भी यही कहा था कि कोई भी हम न्यूट्रल वेन्यू इंडिया को नहीं देंगे, हमने खेलना है अपने मुल्क में खेलना है, बाकी सारे भी आएंगे। क्योंकि हमने 2022 का भी हमने जो एशिया कप खेला था उसमें भी हमारे साथ बड़ा ये मसला हो गया था। वो पाकिस्तान के पास वो होस्टिंग राइट्स थे, पाकिस्तान ने यहाँ पे अपने मुल्क में होस्टिंग करनी थी। हमने श्रीलंका, ये छोटी छोटी बांग्लादेश की टीमें हमने यहाँ पर बुला ली और जो मेन मैच था वो हमने श्रीलंका में जाके खेला। तो ये जो बीच में हमारे लिए जो मसला बन गया था कि यार हमारे मुल्क में क्यों नहीं आते, हम क्यों वहाँ पर जाते हैं। हम 2016 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए इंडिया में, फिर हम 2023 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया दोबारा जाते हैं। अब 2026 का आगे T20 वर्ल्ड कप वो इंडिया होस्ट कर रहा है, तो हमने दोबारा वहाँ पे जाना है। और ये हमें पता है कि वहाँ के जब तो जाके पता लगेगा कि, और मैं आज ही आपको ये खबर ब्रेक कर देता हूँ कि 2026 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए हम दोबारा जाएंगे। अगर इंडिया नहीं भी आएगी ना तो फिर भी हम दोबारा जाएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड का वो स्टैंड नहीं होता जो इंडिया के बोर्ड यानी कि BCCI का स्टैंड होता है, और वो ICC के सामने भी वो खड़े हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है BCCI सबसे बड़ा बोर्ड है, ICC भी उसके सामने कुछ नहीं है। जितना रेवेन्यू ICC जनरेट करता है उतना BCCI वैसे ही उनको पैसा दे देता है, ये ले बोर्ड चलाएं अपना। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि इंडिया की कहाँ पे पावर है और क्या वो इस तरह के फ़ैसले मानती है या वो वाकई BCCI को मनाने के लिए करती है। और जो ख़ास तौर पे ख़बरें निकल के सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच लाहौर को दिए जाने का इम्कान है, और ख़ास तौर पे ये भी सोचा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इंडिया को एक ही वेन्यू दिया जाए जो कि लाहौर में ही वो आएँ, लाहौर में ही रहें, यहाँ पर रह के अपना यहाँ पर गज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस खेलें और उसके बाद यहाँ से वाघा बॉर्डर के थ्रू वापस अपने मुल्क वापस चले जाएँ। तो ये उनके लिए भी थोड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से वाघा बॉर्डर भी नज़दीक लगता है, तो वहाँ से ये आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो इनके लिए ये ज़्यादा अच्छी बात है कि ये अपना एक न्यूट्रल वेन्यू के बजाय यहाँ पे लाहौर का एक ही वेन्यू डिसाइड करें और यहाँ पे अपने मैचेस खेलें, हमारे लोगों को भी महसूस होने का मिले। और कुछ फैंस जो हैं वो बातें करते हैं कि हमने इंडिया से पाकिस्तान आके मैचेस खेलने हैं, हमने देखने भी हैं। फिर यहाँ से पाकिस्तानी फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि 2023 के वर्ल्ड कप के लिए काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया, लोगों को वीज़ा नहीं मिले इंडिया के। तो ये पाकिस्तान को यहाँ समझना चाहिए या ICC को समझना चाहिए कि यार क्यों हम इस तरह के बीच में पॉलिटिक्स लेके आते हैं, या फिर हम क्यों इस तरह की बातें करते हैं कि यार क्योंकि वैसे भी इंडिया में इलेक्शंस हो चुके हैं, अब कोई अपनी खिचड़ी तो बेचेगा नहीं, कोई एंटी पाकिस्तान कोई यहाँ पर बयानिया तो बनाएगा नहीं मेरा ख्याल है। क्योंकि 2025 तक तो ना कोई इलेक्शन है, ना कोई ऐसे चक्कर है कि कोई मोदी साहब वहाँ पर बैठ के कोई ऐसा कोई बयानिया बनाएंगे कि हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना है या फिर हमने नहीं जाना। तो मेरा ख्याल है कि अब ICC को मनाना चाहिए, BCCI को भी थोड़ा सा अपना नरमी लानी चाहिए अपने लहजे में, और फिर जाके आपको दोनों मुल्क के बारे में सोच के और आप आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अगर पाकिस्तान हर दफ़ा बढ़ाता है तो आपको भी बढ़ाना चाहिए और अपनी टीम को पाकिस्तान भेजिए। इंशाल्लाह यहाँ पर वो जो प्यार मिलेगा 3-4 गुना ज़्यादा ही मिलेगा, जो पाकिस्तान को वहाँ पर मिला था उसे 3-4 गुना 10 गुना ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ पाए जाते हैं। और जितना क्रिकेट का क्रेज़ है हमारे मुल्क में, आपको अंदाज़ा नहीं है। जब आपकी टीम यहाँ पे पहुँचेगी आप लोग खुद देखेंगे कि हमारे यहाँ पे लोगों ने कितना ज़्यादा यहाँ पे क्रेज़ उनके अंदर भरा हुआ है, और किस तरह वो चाहते हैं कि इंडिया के प्लेयर्स विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा, पता नहीं 2026 तक तो मेरा ख्याल है नहीं खेलेंगे। अगर बाकी भी उनके प्लेयर्स आते हैं तो उनको भी वैसे ही वेलकम करेंगे जिस तरह बाकी अगर विराट कोहली और वो भी आते हैं तो उनके साथ भी होगा। क्योंकि अब तो ये इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ उन्होंने क्या करना है, आगे उनको अगला वर्ल्ड कप देना है या नहीं देना, ये तो उनके बोर्ड का फैसला हो सकता है। अगर वो आते हैं पाकिस्तान तो मुझे नहीं लगता कि पूरा लाहौर बंद हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई काम पर भी जाएगा। सारे स्टेडियम के बाहर मौजूद होंगे या फिर स्टेडियम के अंदर बैठ के कोई TV स्क्रीन लगी होंगी पूरे शहरों में, और बैठ के यहाँ पर मैचेस देख के इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान पहुँची होगी। तो ये हम चाहते हैं कि BCCI को समझना चाहिए और ICC को मनाना भी चाहिए।
तो आगे जैसे ही इस पर कोई और लेटेस्ट खबर निकल के सामने आती है तो उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। इसके अलावा शान मसूद के ऊपर बात कर लेते हैं। शान मसूद ने काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए वहाँ पे इंग्लैंड में मौजूद हैं। वहाँ पे वाइटिलिटी T20 ब्लास्ट चल रहा है जिसमें वो यॉर्कशायर की तरफ से खेल रहे हैं। लैंकाशायर के साथ उनका मैच था, उनके खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 62 रन की 61 रन की काफ़ी अच्छी इनिंग खेली है, जो कि एट दी एंड रन आउट हुए हैं। वो भी मिस्टेकनली, उनको पता नहीं लगा कि वो नो बॉल थी, किस तरह थी, वो एट दी एंड आउट हुए हैं। मैंने उनकी बैटिंग देखी है यार, प्रॉपर शॉट्स खेल रहे हैं। T20 का अपने आप को बता रहे हैं कि यह सब पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं और ख़ासतौर पे पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी को बता रहे हैं कि ये देखिए कि मैं T20 का प्रॉपर प्लेयर बनता जा रहा हूँ। आपने मुझे 2022 का वर्ल्ड कप दिया, अगर मेरी वहाँ पर परफॉर्मेंसेज, वहाँ पर भी इनकी परफॉर्मेंसेज थी। एक मैच मुझे अभी भी याद है कि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से हम जीते थे, अदरवाइज़ आपको ऊपर से सारे आउट होना शुरू हो गए थे और वो खड़े रहते थे। वो प्रॉपर बैट्समैन है। हम शान मसूद के बारे में यही कहते हैं, अगर उनको T20 की भी कैप्टनसी दे दी जाए ना तो कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि वो वैसे भी क्रिकेट अवेयरनेस उनके पास बहुत ज़्यादा है। वो बाहर जाके यॉर्कशायर में जिस तरह वो पहले भी काउंटी में जाके वहाँ पे कैप्टनसी तक कर चुके हुए हैं, तो अब यहाँ से हिसाब लगाए कि उनके पास प्रॉपर एक चांस आपका बन सकता है कि आप एक अच्छे प्लेयर को ग्रूम कर सकते हैं, एक अच्छे माइंडसेट के साथ चल सकते हैं। आगे बांग्लादेश के खिलाफ हमारी टेस्ट सीरीज़ आ रही है, वहाँ पर भी वो आपको कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि टेस्ट टीम के तो वो कैप्टन है ही। तो दूसरी अगर उनको हम देखें T20 के, तो उनकी अब वहाँ पर भी अपने जोहर दिखाना शुरू कर दिए हैं। कुछ प्लेयर्स से तो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं जिनको हमने अपने सरों पे सवार किया हुआ कि यार ये प्लेयर होने चाहिए। मुझे लगता है कि उस्मान खान की जगह पे तो इनको ही रख लेना चाहिए था। उस्मान खान को आपने ऐसे ही दुबई से छुड़वा दिया, उनसे कह देते यार आप लोग खेलें, आपके प्लेयर्स नीचे से तैयार होके आए, आप उनको चांस दें। अब बेचारे उनके भी अब कैरियर के साथ खेलेंगे, अब पता नहीं, समझ नहीं आएगी कि यार वो बेचारे वो भी बैठ के सोचेंगे कि यार मैंने पाकिस्तान के लिए छोड़ा और मुझे क्या सोचने को और क्या देखने को मिल रहा है। इस तरह ही होता है पाकिस्तान के साथ। अगर आपको 3 से 4 सीरीज़ मिल गई, वर्ल्ड कप मिल गया, आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, फिर आप नज़र नहीं आएंगे, आप कहाँ पे खेलेंगे, आपकी जगह पे कोई और लड़के आएंगे वो खेलेंगे। तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि शायद उस्मान खान के बारे में भी सोचा जाएगा आगे जाके। फिर उसके अलावा मैं शान मसूद को देखूँ तो क्या अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह उन्होंने स्कूप शॉट भी खेली है, वहाँ पर प्रॉपर हिटिंग भी की है, छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं, गैप्स खेले हैं, पूरे प्रॉपर रनिंग करते हैं बिटवीन द विकेट। उनकी फिटनेस देख लें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो उनके ऊपर भी नज़र डालनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी को, क्योंकि वैसे भी सिलेक्शन कमेटी जो है वो सैक होने वाली है। तीन मेंबर्स पे रह जाएगी, जिसमें वहाब रियाज और शायद यूसुफ साहब रहेंगे, और उनके साथ तीसरा नाम कोई बाहर से आएगा, कोई यहाँ से रज़ाक साहब या इनमें से कोई नहीं होगा, कोई बाहर से ही आएगा। और देखें वो कौन आता है, कोई शाहिद अफरीदी का कह रहा है, कोई शुएब अख्तर का कह रहा है, कोई किसी का कह रहा है। तो इस तरह के कोई भी नाम गर्दिश जो कर रहे हैं, अब शायद उनके साथ मिला के ये सिलेक्शन कमेटी बनाई जाए, और हो सकता है कि इनके ऊपर भी नज़र डाली है, क्योंकि वैसे भी जो शान मसूद है वो बड़े आउटस्टैंडिंग प्लेयर और मुझे ख़ासतौर पर बड़े पसंद है। तो इंशाल्लाह ये आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।